पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा आशीष पाने के लिए, छुटकारा और चंगाई जीवन में अनुभव करने के लिए सबको हार्दिक स्वागत है। प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया है। आज एक प्रश्न सवाल प्रभु के आगे पूछने के लिए फारिसी लोग प्रभु के पास आया है। ये फारिसी गण मतलब ये चैप्टर में अध्याय 12 में तीन बार ऐसे सवाल पूछने के लिए आया है। सवाल एक कैसर का कर, टैक्स, हम गवर्नमेंट हमारे ये कितने हम ये गवर्नमेंट में या टैक्स देना है, कर देना है, हमारे घर के लिए, हमारे ज़मीन के लिए, हमारे गाड़ी के लिए और ऐसे पूरा क्षेत्रों में और रोड के लिए हमको इसमें कर देना है। इसलिए ऑफिशियल्स ऐसे ये सरकारी कर्मचारियों हमसे ऐसे ये कर लेने के लिए आते हैं और हम ऑफिस में वो देना है, हमको अच्छा नहीं लगता है। इसके विषय में कुछ बात हमें ये स्वर्ग राज्य के बारे में हमें सिखाने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु यीशु के विरुद्ध ऐसे कड़वापन और संघर्ष अधिकारी लोग, फारिसी, साधुकी और शास्त्रीगण, यहूदी नेता, याजकगण और सब प्रभु के विरुद्ध ऐसे खड़े हैं। अभी ये फारिसी अभी क्या के लिए आया है? यीशु के विरुद्ध ऐसे दोष आरोपण करने के लिए यह हम आया है। प्रिय मित्रों, ध्यान से हम ये वचन सुनेंगे। कैसर का कर मतलब कैसर का कर ये समझना है। वो हिस्ट्री मतलब कैसर के अधीनता में, रोमन चक्रवर्ती कैसर के अधीनता में यहूदी लोग इस्राएल में अभी रहते हैं। मतलब इस्राएली लोग अभी अपने स्वतंत्रता से अपने राजा ने ही, रोमन राजा, अभी यहाँ रोमन के राजा पिलातुस, और ये पिलातुस और उसके विरुद्ध फरीसी लोग ऐसे एकता से नहीं और प्यार से नहीं, यहाँ पूरा राष्ट्रीय अधिकार ये यहूदी लोग चाहते हैं। लेकिन ये यहूदी लोगों को युद्ध में ऐसे दासता में रखे हुए पिलातुस मतलब कैसर चक्रवर्ती, उसके अधीनता में पिलातुस राजा और गवर्नर है और रोमा अधिकारी है। इसलिए इतना यह समझना। इसलिए प्रिय मित्रों, यहूदी लोग क्या करते हैं, हमको कर, टैक्स, हाँ, ये दूसरा ये विदेशियों के लिए टैक्स देने में हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे राज्यद्रोह, ऐसे ये लोग युद्ध करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर रोमन राजा के विरुद्ध, रोमा लोगों के विरुद्ध इसे खटुआपन है, गुस्सा है। इसलिए यहाँ यीशु किसके पक्ष में है? रोमन अधिकारियों को उसके पक्ष में, ऐसे अधिकारियों के लिए वो पक्षपात वो करते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये रोमन अधिकारियों के विरुद्ध लोग हैं और लोग ऐसे रोमन अधिकारी को कलेक्शन, ये टैक्स देने पर लोग इसमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसे अलग अलग पोर्शन हम ये वाद विवाद, ये विमर्शन के समय कुछ ये बात हम समझना चाहिए। कैसर का कर हम पढ़ते हैं, उन्होंने ईसा के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाने के लिए अपने इस शब्दों में, प्रभु के शब्दों द्वारा, प्रभु के निर्णय द्वारा, प्रभु के जवाब, ये जो उत्तर देता है
उसमें फंसाने के लिए लोग इधर ये अधिकारी लोग भेजा है। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुहदे की बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं। मतलब ये पूरा ये लोग प्रभु यीशु के आगे ऐसे आत्म प्रशंसा और प्रशंसा का यह बात करते हैं, लेकिन उन लोग प्यार से नहीं। एक कपटी लोग है, एक मूर्खता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु अच्छा से सुनकर और अच्छा से वो सुनकर उन लोगों से बात किया है। मतलब इसमें क्या, ये लोग पिलातुस के विरुद्ध, रोमन अधिकारियों के विरुद्ध लोग खड़े हैं। इसलिए वहां से गलीली देश में से एक ऐसे राज्यद्रोही, यूदस नामक एक राज्यद्रोही था। उसे रोमन गवर्नर और वो रोमन सिपाही लोग उसे मार डाला है। उसके साथ बहुत तेरी लोग थे। ये देश के राजा के रोमन अधिकारियों के विरुद्ध, रोमन राजा का विरुद्ध ऐसे ये युद्ध शुरू किया था। ऐसे अभी यीशु भी गलीली से आया है। इसलिए यीशु किसके पक्ष में है? और रोमन अधिकारियों को वो स्वीकार करते हैं तो लोग यीशु के विरुद्ध आएगा। इसलिए लोग किसके पक्ष में है? और अभी सबके आगे वो रोमन अधिकारियों के विरुद्ध कर नहीं देना, इसे बोलने पर अच्छा होगा। मतलब यीशु के विरुद्ध इतना अच्छा षड्यंत्र बनाया है और यीशु को ये पिलातुस और रोमन अधिकारी लोग मार डालेगा, क्योंकि वो राज्य के विरुद्ध राज्यद्रोह है। प्रभु ने क्या कहा? मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? आप लोग ये प्रशंसा का ये वचन आप मेरे आगे ऐसे बोला है, लेकिन यह परीक्षा है, यह फंसाने के लिए है, मैं जानता हूं। प्रिय मित्रों, प्रभु फिर क्या कहा? एक दीनार लाकर मुझे दिखलाओ। एक दीनार। प्रिय मित्रों, इसमें भी हम समझना चाहिए, मंदिर में अपवित्रता प्रभु ने कहा है, इसके विषय में पहले हम बोला है। मतलब ये कैसर के ये उस समय हमारे इंडिया गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक हमारे ये हमको ये क्रय विक्रय करने के लिए ये पैसा रुपया ऐसे सब ये ऑफिशियली वो सील वो सब ऐसे और सील रख कर हमको देता है। इसमें सील लगाया है और इसमें पूरा लिखा है, गवर्नमेंट के पूरा सब लिखा है। प्रिय मित्रों, ऐसे ये कैसर वो चक्रवर्ती है, उसके नाम पूरा लिखा है। ऐसे ये उसके एक भाग में कैसर और दूसरा भाग में, प्रिय मित्रों, ये इसमें क्या लिखा है? अगस्टिन सीसर, अगस्टिन कैसर, उसके और ईश्वर का पुत्र, इसमें लिखा है ईश्वर का पुत्र अगस्टिन सीसर, अगस्टिन कैसर, इंग्लिश में सीसर बोलते हैं, इसलिए कैसर और ईश्वर का पुत्र ऐसे लिखा है। ये सबसे बड़ा ईश्वर के विरुद्ध, ये ईश्वर के विरुद्ध बड़ा पाप है। ऐसे ये दीनार में ये बात लिखा है, ये दीनार। इसलिए यरूशलेम मंदिर में ये रुपया नहीं चलते हैं। इसलिए यहूदी लोगों के बीच में मेरा ईश्वर ये मंदिर में ईश्वर
एकमात्र ईश्वर है, इसलिए ईश्वर के विरुद्ध अभी ये दीनार में क्या लिखा है? ईश्वर के विरुद्ध वो ईश्वर का पुत्र कैसर ऐसे लिखा है। लेकिन अभी प्रभु ने क्या किया? वे एक दीनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, मतलब प्रभु के पास अभी हाथ में नहीं है, मंदिर में प्रभु के पास ऐसे ये कैसर का ये दीनार ये नहीं है, उन लोगों के पास यह है। मंदिर में यह नहीं चलते हैं, लेकिन उन लोगों के पास है। क्यों? आप लोग अपने हाथ में, अपने पॉकेट में ये पैसा, ये रुपये आप लोग क्यों ऐसे उपयोग करते हैं? इसलिए प्रिय मित्रों, मंदिर में हमारे लिए ऐसे रुपया ये दूसरा है। देश में जो रुपया चलते हैं वो मंदिर में नहीं, यरूशलेम मंदिर में नहीं चलते, दोनों अलग अलग है। लेकिन वे लोग अभी अधिकारी, देश के अधिकारी, अभी रोमन्स अधिकारियों के यह रुपया उन लोगों के पॉकेट में है, लेकिन ये मंदिर में ये नहीं चलते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसलिए मंदिर में ये पूरा बिक्री करने के लिए, और उन लोग इसमें पैसा लालच उन लोग के अंदर कितना अधिक है, ये प्रभु अभी हमें समझ जाते हैं। वे लोग ये देश में रहकर, रोमन अधीनता में रहकर, रोमन अधिकारियों के विरुद्ध वे लोग ऐसे मुकदमा चलाते हैं, लेकिन वो पैसा उन लोग अपने हाथ में, अपने पॉकेट में और रखा है। इसलिए वे एक दीनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? किसका चेहरा है, किसका लेख है? आप लोग क्रय विक्रय करने के लिए और बिक्री करने के लिए यह पैसा यूज करते हैं, मंदिर का पैसा नहीं, यह पैसा यूज करते हैं। और इसमें किसका लेख है, इसमें क्या लिखा है और किसका चेहरा है? ईश्वर का नहीं, ईश्वर का नहीं। इसलिए ईश्वर का चेहरा नहीं, ईश्वर का नियम नहीं, यह आप लोग यूज करते हैं। आपके देश में आप लोग यही यूज करते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अजंबे में पड़े गए हैं। फंसाने के लिए आया है, लेकिन क्या हुआ है प्रिय मित्रों? आप लोग ईश्वर का महत्व क्या है? आपके जीवन में ईश्वर के लिए क्या देना है? ईश्वर को देना है, वो क्या देना है? वो देना है, जरूर देना है। लेकिन कैसर को आप लोग, कैसर के अधीनता में आप रहते हैं, तो यह दीनार आप लोग यूज करते हैं, तो आपको एक घर चलाने के लिए और चावल और आपके सब्जी और सब मीट मछली जब खरीदने के लिए आप लोगों को ये चाहिए, तो आप लोग ये कैसर को कर देना है। लेकिन वो ईश्वर इसमें बराबर, वो ईश्वर के बराबर नहीं है। ईश्वर के लिए क्या देना है वो ईश्वर को दो, ईश्वर के लिए देना और ईश्वर को देना है। इसलिए ये आप लोग यूज करते हैं ये ईश्वर को। आप पूरा ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो ईश्वर का वचन, ईश्वर का नियम, ईश्वर को प्यार करो, ईश्वर का नियम अनुसरण करो। यह बात है प्रिय मित्रों। प्रिय मित्रों, ये प्रभु कितने अच्छा से हमें समझ आते। मतलब हम ईश्वर के लिए जीना है हमारे जीवन में, इसमें व्यक्तिगत जीवन में आशीष के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए संदेश यह है, हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार के अधिकारियों को हम ये हमारे जीवन में ये अधिकारियों को हम प्यार करना और ये अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, लेकिन हमारे ईश्वर के प्रति प्यार नष्ट नहीं करना। जीवन में आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु हमारे जीवन में, हम इस देश में परदेशी जैसे बनना है। परदेशी, इसलिए स्तोत्र ग्रंथ में 119 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं,
पृथ्वी पर मैं परदेशी हूं। इसलिए इस संसार में ऐसे बड़ा लाभ के लिए वे लोग ये यूज करते हैं। ऐसे मंदिर में वे लोग आप लाभ, ऐसे पैसा के क्षेत्र में लाभ, लालच में बढ़ गए हैं। ऐसे मत करो। इस संसार में आपके जीवन, मेरे जीवन, हमारे जीवन और प्रभु को महत्व देना है। ये इधर का नियम, हम अभी इंडिया में जो नियम है वो हम पालन करना है। और रोड में हम ये गाड़ी चलाते हैं, रोड का नियम हम पालन करना है। और अन्य देश में दूसरा नियम है, हमके नियम हम पालन करने का जरूरत है। लेकिन ईश्वर को जो हम देना है, ईश्वर को कितने महत्व देना है, ईश्वर को कितने प्यार करना है, ईश्वर का ये वचन और नियम कैसे पालन करना है, वो करना है पक्का हमारे जीवन में आशीष इसलिए है। प्रिय मित्रों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग अज्ञानता में, कितने लोग अवज्ञाकारिता में, कितने लोग ऐसे प्रभु से विमुख हो गए हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आशीष का स्रोत क्या है? देश में हम रहते हैं, देश के लिए प्रार्थना करना है। और देश के नियम ईश्वर के विरुद्ध है, तो ईश्वर के विरुद्ध ऐसे नियम पालन कैसे हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं इस देश में। इसलिए हमारे ये जीवन, हमारे और मुक्ति के लिए, हमारे आशीष के लिए प्रभु का नियम दिया है। वो प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो, प्यार करो। और ये लालच छोड़ना है। ये लालच के पीछे, हम पैसा के क्षेत्र में इसके पीछे हम दौड़ते हुए हम अभिशाप का संतान नहीं बनना है। इसलिए जक्केबूस ने क्या किया? सब छोड़ने के लिए नाकेदार जक्केबूस ऐसे दौड़ते हुए प्रभु के पास आया। उसके जीवन में आशीष आया और सब प्रभु के लिए समर्पण किया। और इसलिए प्रभु ने कहा, आज इस घर में आनंद का आगमन हुआ है, मुक्ति का आगमन हुआ है। जो खो गया उसे ढूंढने बचाने में आया हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको एक समर्पण चाहिए, ये समर्पण चाहिए, हमारे अंदर ऐसे विश्वास चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, ये वचनों द्वारा मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में और मेरे धन संपत्ति के क्षेत्र में और मेरे जीवन के हर समस्याओं में और सब क्षेत्रों में प्रभु आइए, हमें बचाइए, छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए। माँ मरियम, सभी संत, स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।